हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। आपको स्टोरी जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। लास्ट पार्ट में देखा था विंग को जब होश आता है तो सिचन उससे पूछते हैं कि विंग के साथ ये सब कैसे हुआ और वो उस स्विमिंग पूल के पास कैसे पहुंचा। तो विंग बताता है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ और वो वहाँ तक कैसे पहुंचा। ये सुनकर वांगजी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, बट सेजान उसे शांत कराते हैं। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आता है और चेकअप करता है वापस विंग का और उसे डिस्चार्ज कर देता है। विंग जैसे ही सिचैन एंड वांगजी उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो सिचैन कहता है कि ठीक है, विंग को अपने पेरेंट्स के घर का नंबर बताए, उसे कॉल कर देता है या फिर वो उनका एड्रेस बताए, विंग को वहाँ छोड़ देंगे। तो इस पर विंग जो वांगजी के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, वो अपने घर पे नहीं जाना चाहता। इस पर सिचैन एंड वांगजी जो विंग की तरफ देखने लगते हैं। सिचैन जो एक क्वेश्चन लाइक से विंग की तरफ देख रहे होते हैं तो विंग कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को वरीड नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को पता चलेगा विंग के साथ ये सब हुआ तो उसकी मदर एंड फादर जो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाएंगे और वो उसकी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और विंग ये सब बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसमें सिचैन कहते हैं कि ठीक है, तब तुम कहाँ रहते हो, तुम वो बता दो, हम तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। तो इस पर विंग कुछ बोल पाता, वांगजी कहता नहीं ब्रदर, वो वहाँ नहीं रहेगा, वो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट पे जाएगा। इस पे सिचैन जो क्वेश्चन आई से वांगजी की तरफ देखते हैं, कुछ देर तक सोचते हैं, फिर कहते हैं ओके ठीक है। अब हम देखते हैं विंग जो वांगजी के घर पे लगभग वो दिन 2 दिन हो चुके हैं वांगजी के घर पे ही है। वो एक बार भी उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं गया है, ना ही वांगजी को जाने दिया है। वांगजी जहाँ जहाँ जाता है विंग उसके पीछे 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 लगा रहता है। अभी हम देखते हैं विंग जो वांगजी अभी किचन में विंग के लिए और खुद के लिए डिनर प्रिपेयर कर रहा होता है। विंग जो उसके बैग से उसे हक करके वहीं खड़ा होता है। वांगजी जो बार बार कहता है कि विंग तुम जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, मैं बस 2 मिनट और बना के लाता हूँ। विंग जो कहता है नहीं, और ऐसा कह के वो खड़ा रहता है। वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। विंग जो उसे इस तरह से चिपक रहा होता है, क्लिंगी हुआ होता है। वांगजी को भी बहुत अच्छा लगता है विंग का प्रेजेंस और उसकी स्मेल, उसका टच वांगजी को बहुत अच्छा एंड काम फील करा रहा था। वांगजी के दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस के साथ एक बहुत बड़ी टेंशन भी है, क्योंकि उसे 2 बार उसके ब्रदर ने फ़ोन करके बोला है कि उसे वांगजी को सब कुछ बता देना चाहिए उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, पर वांगजी जो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे बता के विंग सैड हो जाए, इसलिए वांगजी जो नहीं बताता। अब हम देखते हैं विंग एंड वांगजी जो अभी डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करने के बाद विंग जो आकर वांगजी जो सोफे पे बैठा होता है, विंग जो उसके लैप में अपना सर रख देता है और लेट जाता है। वांगजी जो उसके हेड पे हल्का हल्का मसाज कर रहा होता है। विंग जो अपने फ़ोन से खेल रहा था, इतने में उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है। विंग बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जब उसका फ़ोन दिखता है तो वो मैक्स का होता है, विंग का फ्रेंड। विंग जो उससे बातें करने लगता है। वांगजी जो कब से देख रहा था, क्योंकि 15 मिनट से विंग जो उससे बातें कर रहा था। अब जब फ़ोन रखने के बाद मैक्स कहता है कि ठीक है बाय, तुम अपना ख्याल रखना। विंग जो कहता है ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे ही फ़ोन रखता है विंग जो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो उसे क्वेश्चन ऐसे कब से देख रहा होता है, तो विंग कहता है कि क्या ये मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। तुम्हें पता है जब हम लोग 15 ईयर के थे तब हम दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे। लगभग 6 महीने तक हमने डेट किया था, फिर हम दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि हमारे बीच कोई प्यार नहीं था। और वांगजी जब विंग ये बता देता तो वांगजी जो उसे क्वेश्चन ऐसे देख रहा होता है, इसलिए विंग कहता है हाँ तुम ये सोच रहे हो कि हम लोग ब्रेकअप करने के बाद इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए। एक्चुअली हम दोनों ही बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़ते थे और जब हम स्कूल में आए तो हमने एक दूसरे के साथ डेट किया, फिर हम एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिए, फिर से हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो इस पर वांगजी जो उसकी तरफ देख रहा होता है और कुछ वो बोलने वाला होता है कि विंग जो कहता है लंजा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो लग रहा है, बहुत बोर फील हो रहा है, कुछ 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 करो ना। इस पर वांगजी कहता है क्या करूँ। तो विंग कहता है कि चलो हम मूवी देखते हैं। तो विंग के इस बात में वांगजी कहता है कि मूवी। तो इस पर विंग कहता हाँ मूवी, मेरे पास एक बहुत अच्छी मूवी है, मुझे अभी भी मैक्स ने बताया। इस पर वांगजी कहता नहीं, तो हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। तो इस पर विंग हंसने लगता है और कहता क्या तुम जेलस हो रहे हो। ओह गॉड, तुम जेलस मत हो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना। इस पर वांगजी जो उसकी तरफ देखता है कहता कि ये इतना ईजिली कैसे ये सब बोल देता है। अब हम देखते हैं वांगजी कहता नहीं, वो बिल्कुल भी हम नहीं देखेंगे, मेरे पास एक मूवी का कलेक्शन है, हम वो देखेंगे। तो इस पर विंग कहता ठीक है, लेकिन मूवी अच्छी होनी चाहिए, ओके, सैड एंडिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सैड एंडिंग मूवी बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इस पर विंग
वांगजी कहता है कि वो देख के पता चलेगा, मैंने भी उसे देखा नहीं है, पर हाँ कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छी मूवी है। तो इस पर विंग कहता है ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो अच्छी होगी। अब हम देखते हैं कि दोनों मूवी देखने लगते हैं। मूवी में कुछ ऐसा कैरेक्टर था कि एक पर्सन जो उस मूवी का एक्टर यानी मेन लीड था, वो किसी उसके लाइफ में पहले कोई और पर्सन था, और वो पर्सन जो उसे चीट करके वहाँ से चला जाता है, और वो उसके बाद उसके लाइफ में दूसरा पर्सन आता है जो सच में उससे बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन बाद में वो अपनी पास्ट लाइफ को, वो जो उसका सेकंड लव होता है उसको नहीं बताता, और ये बातें उसे किसी और से पता चलती है जो उसे छोड़ के चला जाता है। विंग जब मूवी ख़त्म होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में एक साइड बैठ जाता है और पिलो को हक करते हुए कहता है ये मूवी बहुत गंदी थी। तो इस पर वांगजी कहता है क्यों? तो वांगजी के बात पे विंग कहता है तुमने देखा ना वो मेन लीड कितना ज़्यादा घटिया था। तो इस पर वांगजी कहता है क्यों घटिया क्यों था? तो इस पर विंग कहता है कि देखो उसने चीट किया, उसका माना कि उसका फर्स्ट लव उसके साथ चीट किया, पर उसने तो वही सेम काम वो तो अपने सेकंड लव के साथ किया ना, क्योंकि उसके पास जो भी सीक्रेट था उसे बताना चाहिए था, उसका सीक्रेट, उसका पास्ट लाइफ, वो किसी से प्यार करता था, ये सब बताना चाहिए था ना, पर उसने नहीं बताया। और देखो जो सेकंड लीड यानी जो हमारा कैरेक्टर था दूसरा, उसने तो अपनी लाइफ की सारी बातें उसे बताई, और उसने उसके बारे में नहीं बताया, इसके लिए वो छोड़ के चला गया। अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। इसमें वांगजी जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग जब नोटिस करता है कि वांगजी बहुत ज़्यादा सैड हो गया, तो इसमें विंग उसके पास आके बैठता है, उसके फेस को अपने हैंड में कप करते हुए कहता है तुम इतना ज़्यादा सैड फील क्यों कर रहे हो? तुमने थोड़ी ना कुछ भी किया है, वो तो एक स्टोरी थी, तुम भूल जाओ। ओके, तुम सैड मत हो, और आज के बाद हम ऐसी मूवी नहीं देखेंगे। तुम्हें पता है ना मुझे सैड एंडिंग बिल्कुल नहीं पसंद है। चलो ठीक है, पर हाँ स्टोरी अच्छी थी लेकिन सच में बकवास थी थोड़ी सी। इसमें विंग हंसने हंसने लगता है। वांगजी जो अब बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि विंग अगर उसके बारे में पता चला तो विंग उसे छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि ये मूवी वो जानबूझ के इसलिए लगा था क्योंकि वो विंग की पॉइंट ऑफ व्यू जाना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि विंग इसके खिलाफ है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और अब देखते हैं विंग जो सो चुका होता है वांगजी के आर्म्स में, वांगजी उसे कैरी करके लेके जाता है, बेड पे सुलाता है, और उसे नींद नहीं आ रही होती। लगभग 2 बज चुके होते। वांगजी जो अभी अपने सीलिंग की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि उसे कैसे विंग को बताया। अगर वो बता देगा तब भी विंग उसे छोड़ के चला जाएगा, अगर उसे किसी और से पता चला तब भी उसे विंग छोड़ के चला जाएगा। इसलिए वांगजी सोचता है कि नहीं, वो तब तक नहीं बताएगा जब तक विंग उसके साथ खुश है और उसके साथ है। वो सेल्फिश बनना चाहता है, वो नहीं बताएगा। अब हम देखते हैं मॉर्निंग में 5 बजे उसके ब्रदर फ़ोन करते हैं और कहते हैं वांगजी आज तुम्हें कॉलेज में आना होगा, असेंबली में कुछ काम है। तो इस पर वांगजी कहता है कि ठीक है ब्रदर। फिर फ़ोन रखने के बाद वांगजी जो उससे नींद तो नहीं आई थी पूरी रात, वो जाग ही रहता है। अब वो उठ के जाके विंग और खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। 8 बजे वो आता है, विंग को उठाता है। विंग अभी भी जो सो रहा था, वांगजी रेडी हो चुका होता है, और वो विंग जब नहीं उठता वो बाद में उसके पास से स्टिकी नोट पे लिख देता है कि वो कॉलेज जा रहा है। अब हम देखते हैं विंग जो 10 बजे उठता है, वो देखता है कि पास में वांगजी एक स्टिकी नोट छोड़ के गया होता है। विंग उसे पढ़ता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इमोजीज बने होते हैं जो स्माइल के, और वहाँ लिखा होता है कि वांगजी जल्दी से जब उठना तो ब्रेकफास्ट कर लेना और आराम से रहना घर पे, मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, और हाँ लंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं लंच लेकर आऊँगा। इस पर विंग हंसने लगता है। अब देखते हैं विंग जो ब्रेकफास्ट कर लेता है और वो बैठा होता है सोफे पे, बाहर टीवी देख रहा होता है, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। थोड़ी देर के बाद वो इधर उधर घूमता है तो देखता है जब घड़ी की तरफ कि 1 बज चुका होता है। विंग कहता है बस 1 घंटा और, 1 घंटा और। अब ऐसे ही वो चक्कर लगा रहा होता है, इतने में उसकी डोर ओपन होने की साउंड सुनता है। जब वो साउंड सुनता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, वो फटाक से बाहर की तरफ देखता है तो वांगजी जो आता है, वांगजी जैसे ही अंदर आता है डोर बंद करता है, विंग जो उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। इस पे वांगजी कहता है क्या सच में? अब वांगजी जो किचन की तरफ चला जाता है, उसके बाद वो टेबल पर लंच को रखता है और वो आता है तो विंग जो उसके कोट को उतारने लगता है। उसके टाई को ओपन करने के लिए जैसे ही विंग उसके सामने आता है, उसका फेस देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड दिख रहा होता है। इस पे विंग कहता है कि उसके फेस को टच करते हुए कि वांगजी क्या तुम्हें फीवर है? तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने ज़्यादा टायर्ड क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें बुखार है? वांगजी कहता नहीं। वांगजी जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। अब विंग जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वांगजी इससे थोड़ा इरिटेट होता है और विंग को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। अब हम देखते हैं कि लगभग 10 मिनट के बाद जब दोनों एक दूसरे से फ्री होते हैं तो वांगजी कहता है कि विंग अभी पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद हम लंच करते हैं। विंग जो नोट करता है और वो सोफे पे बैठ जाता है।
अपने फ़ोन में गेम खेलने लगता है। अब लगभग आधा घंटे बाद वांगजी जो फ्रेश होके आता है, तो जैसे विंग देखता है वांगजी आ गया है, वो तुरंत ही खड़ा होता है, फिर से वांगजी के ऊपर जंप कर देता है और उसके ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ता है, उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा स्माइल कर रहे हो, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा। वांगजी कहता है कि क्या तुम हर बार ऐसे ही बोलते हो विंग? तो इस पे विंग कहता है कि हाँ, तुम सच में बहुत अच्छा स्माइल कर रहे हो। अब दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं, किस करने लगते हैं। किस करते-करते वांगजी जो विंग को अब सोफे पे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अब किस करते-करते कब वो दोनों एक-दूसरे के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे के बाद जब वांगजी फ्री होता है एक-दूसरे से, दोनों फ्री होते हैं, तो विंग देखता है विंग जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका होता है। वांगजी भी थक जाता है, उसे थोड़ी देर बाद ही दोनों ही सो जाते हैं सोफे पे ही। अब हम देखते हैं कि 4 बजे वांगजी की आँख खुलती है, वो देखता है कि विंग अभी भी बहुत पीसफुली सो रहा होता है। वांगजी जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो विंग के फेस को केयर करने लगता है। उसके उसके फेस, उसके आईलेसेस, उसके मुँह उसके टच करने लगता है और उसको फिर से किस करने लगता है। विंग जो सो रहा होता है बोलता है कि लंजा मुझे सोने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तुम सच में बीस्ट बन जाते हो कभी-कभी। देखो मेरी बॉडी, मेरा बैक बहुत दुख रहा है, प्लीज़ अभी मुझे सोने दो। इस पे वांगजी कहता है ठीक है विंग, तुम सोना, पहले अभी उठो, हम पहले अभी लंच करेंगे। तुम्हें पता है हमने लंच भी नहीं किया है, चलो उठो। तो विंग कहता नहीं, मैं नहीं उठ सकता और मैं लंच नहीं करूँगा, मुझे सोना है बस, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब वांगजी विंग को कैरी कर लेता है, पहले वो दोनों को वॉश करता है, वो लेके जाता है विंग को बाथ टब में बैठाता है। विंग जो अभी भी सो रहा होता है, वांगजी जब उसके फेस को क्लीन करने लगता है, विंग जो कहता है मुझे सोना है और वो बार बार लेट जा रहा होता है, सो रहा होता है। अब किसी तरह से वांगजी उसे फ्रेश करता है, लेके आता है बेडरूम में, फिर उसे कपड़े पहनाता है और खुद भी पहनता है। अब जब वो पहन लेता है तो विंग की तरफ देखता है, विंग जो फिर से सो चुका होता है। वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है, विंग को फिर से उठाता है और वो लेके आता है डाइनिंग एरिया में और वो विंग को चेयर पे बैठाते हुए कहता है विंग गिरना मत और सही से जागो, ओके। विंग जो नोट करता है वो फिर से चेयर पे फिर से सोने लगता है। वांगजी देखता है विंग की तरफ, जब उसको लंच निकाल लेता है तब विंग जो अभी फिर से सोने लगता है। अब वांगजी उसे फिर से अपने लैब पे बैठाता है, फिर उसको बार बार उठा उठा के खिला रहा होता है। जब विंग 2-3 बार खाता है उसके बाद कहता है प्लीज़ मुझे सोना है, मैं बाद में खा लूँगा। वांगजी अब उसे फिर से जाके बेडरूम में लेटा देता है और वो भी आके खुद उसके पास लेट जाता है, क्योंकि उसने भी सही से सोया नहीं था, तो वो फिर से सो जाता है। अब हम देखते हैं कि 10 बजे दोनों सो के उठते हैं। अब विंग जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसके फेस पे स्माइल होती है। वांगजी जो अभी भी सो रहा होता है, विंग उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, उसके ईयर पे, कभी उसके नोज़ पे पिंच कर रहा होता है। वांगजी जो बार बार उसे कह रहा था कि विंग शांत हो जाओ और मुझे सोने दो। तो इस पे विंग कहता नहीं मुझे भूख लगी है। तो इस पे वांगजी कहता कि क्या तुम्हें भूख लगी है, ठीक है चलो मैं डिनर बना देता हूँ। उससे जब वो टाइम देखता है तो 10 बज चुके थे। वो कहता है कि नहीं डिनर बनाता नहीं, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो विंग कहता नहीं मुझे वो भूख नहीं लगी, वो भूख लगी है। तो वांगजी कहता कौन सी भूख, वो। तो विंग की बात पे वांगजी कहता कि क्या अभी तो हमने आफ्टरनून में किया था ना विंग। तो तुम्हें फिर अब विंग जो उसके ऊपर आ जाता है उसे फिर से किस करने लगता है और कहता है कि इस बार मैं टॉप रहूँगा, ओके तुम बॉटम रहोगे। तो वांगजी कहता बिल्कुल भी नहीं और वो विंग को स्विच करता है, उसके ऊपर आ जाता है। अब उन दोनों का बहुत पैशनेटली फिर से एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। लगभग 2 घंटे के बाद जब वांगजी रुकता है तो देखता है विंग जो पूरी तरह से मैसी हालत में और सो चुका होता है। अब हम देखते हैं कि वांगजी उसे क्लीन करता है, फिर से उसके पास आके सो जाता है। अब हम देखते हैं दूसरे दिन वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में होता है, वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे कुछ काम है कॉलेज में और बहुत ही बड़ी मीटिंग है मे बी, उसके लिए वांगजी को बुलाया जाता है। वांगजी जो चला जाता है, विंग जो 10 बजे उठता है, वो देखता है वांगजी नहीं होता, पर वो खुद को जब देखता है वो क्लीन होता है, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो देखता है तो वांगजी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया होता और वहाँ पे किचन के फ्रिज पर एक स्टिकी नोट लिखा होता है कि विंग मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा, मैंने लंच एंड ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तुम अगर तुम्हारे पास एनर्जी हो तो बना लेना, नहीं तो कुछ ऑर्डर कर लेना, ओके, और अपना ख्याल रखना, सही से रहना। अब विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो अपने लिए कुछ नॉर्मल सा नूडल्स बनाता है और वो खा लेता है। अब वो उसके बाद वो चारों तरफ घूम घूम के देख रहा होता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वो दिखता है कि वांगजी का डोर ऊपर वाला ऑफिस का उसे खुला हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर विंग के फेस पे स्माइल आ जाती है और सोचता है कि अभी वांगजी शाम को आएगा तो उसके पास बहुत टाइम है, तब तक वो जाके वांगजी का ऑफिस में कुछ पेपर्स ले लेगा, वो ड्राइंग करेगा और उसे कुछ अच्छा भी लग रहा है आज, तो वो ड्राइंग करेगा। अब विंग ये सोचकर वो स्टेयर से चढ़ते हुए उसके रूम के पास जाके फिर वहाँ दरवाजे के पास जाता है, फिर रुक जाता है, सोचता है कि जाए कि ना जाए अंदर।
पता नहीं वांगजी लॉक करके रखता है। अगर फिर सोचता है कि मैं वैसे कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ इधर-उधर कुछ भी नहीं करूँगा, बस मैं एक पेपर लूँगा और पेंसिल लूँगा और वापस आ जाऊँगा और मैं कुछ भी नहीं चेक करूँगा, पक्का आई प्रॉमिस। अब विंग फिर जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था फिर सोचता है कि नहीं, उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वांगजी पहले इसमें लॉक लगा के रखा था। शायद वो भूल चुका होगा, इसकी वजह से लॉक खुला है। फिर विंग कहता नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, तो उसकी चीज़ों पे मेरा पूरा राइट है और मेरी चीज़ों पे उसको पूरा राइट है। अब विंग डोर को ओपन करता है, जैसे डोर ओपन करता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उस रूम में जो चीज़ें देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इतना शॉक हो जाता है कि वो धड़ाम से वहीं पे गिर जाता है अपने नीज़ पे और उसकी आँखों से कंटिन्यू आंसू बहने लगते हैं। उधर हम देखते हैं वांगजी जो एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है, वहाँ पे पता चलता है कि ये सब जो भी विंग के साथ हुआ था वो मिंग्याओ ने किया था। और मिंग्याओ को जो बहुत ज़्यादा चैन एंड कुरान उसे बहुत चिल्ला रहे थे। मिंग्याओ के फेस पे जो एक एविल से स्माइल होती है और कहता है ये लान वांगजी अपने आप को समझता क्या है, हाँ ये अपने आप को समझता क्या है, इसके अंदर इसने अपने अंदर इतने सारे सीक्रेट छुपा के रखे और ये सबसे बड़ी बात तो ये इस एक लड़की यानी 22 साल के लड़के के साथ इन्वॉल्व है। इसे आप लोग कुछ नहीं कह रहे हो और मैंने बस एक छोटा सा प्रैंक किया, मैं तो बस इसकी सच्चाई वापस सबके सामने लाना चाहता था, इसके लिए आप लोग मुझे इतना चिल्ला रहे। अब वांगजी को गुस्सा जो उसका सब्र अब पूरी तरह से टूट जाता और वो अपने चेयर से उठता है, वहाँ पे जाता है मिंग्याओ के पास, उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है इतना तेज कि उसके लिप्स से ब्लीडिंग होने लगती है। और वो कहता है कि ये फ्रैंक था, तुम्हारा मजाक था, अगर उससे कुछ हो जाता तो क्या तुम ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। तो मिंग्याओ कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें लोग जो इतना रिस्पेक्ट करते जब उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो तुम उन्हें किस तरह से देखेंगे। उस असेंबली में केवल वांगजी, सिचेन एंड कुछ और प्रोफेसर होते हैं जो कुरान के बहुत ही ज़्यादा जाने माने होते हैं और बाकी कोई भी नहीं होता। अब मिंग्याओ जो गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे चाहे कुछ भी कह रहे थे कर सकते थे मेरे साथ, लेकिन तुम भी होशियान के साथ यानी तीन के साथ कुछ भी करने की हिम्मत अगर तुम में से किसी ने किया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। अब वांगजी उसे पंच पे पंच मारने लगता है। सिचेन एंड कुरान बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि वो देखते हैं कि वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, अब उसे किसी तरह से अलग किया जाता है। वांगजी जो मिंग्याओ की तरफ देखता है, मिंग्याओ का फेस पूरी तरह से ब्लड में सना हुआ होता है, अभी भी उसके फेस पे स्माइल होती है और वो कहता है कि मैं सबको ये बातें बताऊँगा। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जैसे वांगजी ये सब खत्म हो जाता है, लगभग 12 बज चुके होते हैं। वांगजी को बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रहा होता है, उसे लगता है कि बहुत ही बुरा कुछ होने वाला है। अब वांगजी वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकता। सिचेन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी वहाँ से निकल जाता है। वो बहुत ही तेज़ी से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसे ऐसा बहुत अजीब सा लग रहा था, उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत होने वाला है। और हम इधर देखते हैं विंग, सामने जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पे किसी और की पेंटिंग और वो भी बहुत इंटीमेट तरीके से पेंटिंग बनाई हुई है। इतनी सारी पेंटिंग, पूरे रूम में पेंटिंग से भरा पड़ा है और इवन फ्लोर भी खाली नहीं है, सब जगह पेंटिंग है। विंग नोटिस नहीं करता कि उसकी भी कुछ पेंटिंग्स हैं जो अभी कुछ अधूरी हैं और एक तो कंप्लीट है, पर वहाँ पे और दूसरी पर्सन की पेंटिंग, ये सब देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता, वो पिछले 2 घंटे से ऐसे ही बैठा हुआ है। इधर देखते हैं वांगजी जब अपने अपार्टमेंट पे अंदर आता है, वो फील करता है कि बहुत ज़्यादा सन्नाटा सा फील हो रहा है, पर उसे लगता है कि विंग सो रहा है, लेकिन ये सन्नाटा बहुत अजीब एंड डरावना लग रहा होता है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि विंग, वो अपने जैकेट को उतारता है और अपने टाई को ओपन करते हुए वो अपने रूम में जाता है, लेकिन देखता है वहाँ पे विंग नहीं होता है। अब वो रूम से बाहर आता है, किचन की तरफ जाता है, वहाँ पे भी देखता है विंग नहीं होता। जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसके ऑफिस का डोर खुला होता है। ये देखकर वांगजी पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि अंदर से विंग की रोने की आवाज़ आ रही होती है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बाय।